बार ससुराल गई है। आशा करती हूँ कि उसके सास ससुर उसे खुशी खुशी स्वीकार लेंगे। हाँ संध्या की माँ, और ये सब सहजानंद स्वामी जी की कृपा से हुआ है, जिनके आशीर्वाद से हमारी बेटी संध्या को दयाराम जैसा वर मिला है। अब देखना, हमारी बेटी के जीवन में सुख ही सुख होंगे। उसका गुण, उसके आदर्श, उसके ससुराल को, उसके जीवन को खुशियों से भर देंगे। उसकी कुरूपता का अंधेरा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ, तू आ गया मेरे लाल। ये कौन है बेटा? ये आपकी बहू संध्या है माँ। विवाह के पश्चात जैसे का मुंह देखा मैं मर जाऊं। क्या? ये क्या कह रहा है तू? सब कुछ जानते हुए भी तूने अपनी मौत को गले लगा लिया। निकल जा इस घर से और फिर कभी इस घर में अपना कदम मत माँ, ये रखना। तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे। तुम चुप रहो। शांति, ये तुम क्या कर रही हो? संध्या इस घर की बहू है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये बहू के रूप में अपने बेटे की मृत्यु है। मैं इसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। माँ, ये आप क्या अनर्थ कर रही हैं? मैंने यदि संध्या के साथ विवाह किया है तो इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है। ये सब तो मेरे भाग्य का खेल है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों और किन हालात में संध्या से विवाह किया है। उस दिन संध्या को मेरे साथ देखकर लोगों ने उसके चरित्र पर लांछन लगाया और मेरे पास उसके साथ विवाह करने से और कोई रास्ता नहीं था। हालात चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन तुझे ये विवाह नहीं करना चाहिए था। तुझे सारी सच्चाई उन लोगों को बता देनी चाहिए थी। नहीं माँ, नहीं। मेरे पास उस समय और कोई रास्ता नहीं था। और ये सच मैंने ना ही तो संध्या को बताया है और ना ही उसके घर वालों को। और आपसे भी मैं यही चाहता हूँ कि आप उसे इस बात के बारे में कभी बता नहीं देंगे। मैंने उससे वचन लिया है कि वो कभी भी मेरे सामने अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, सदा घूंघट में ही रहेगी, ताकि वो यही समझती रहे कि वो कुरूप है। और इसी कारण मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता कि मैं उसे ये सच बताकर जीते जी नहीं मारना चाहता। शायद यही मेरे भाग्य का खेल है। आखिर मैं कैसे अपने पति की मृत्यु का कारण हो सकती हूँ, जबकि मुझे तो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला है। हे सहजानंद स्वामी, ये आपने मुझे किस पहेली में उलझा दिया? अब आप ही मुझे इस पहेली से निकालिए। तेरा चेहरा तो सच में बड़ा ही भयावह है। अच्छा ही हुआ कि मेरे बेटे ने तुझे अपना चेहरा घूंघट में ही रखने को कहा है। यदि वो ये चेहरा देख लेगा तो डर के मारे तो उसके तो प्राण ही निकल जाएंगे। याद रख बहू, तू आज के बाद गली मोहल्ले तो क्या, इस कक्ष में भी ये घूंघट नहीं हटाएगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सहजानंद स्वामी, मेरा दुर्भाग्य आखिर कब तक मेरा पीछा करता रहेगा? कब मुझे अपने इस दुख से मुक्ति मिलेगी? अब मैं क्या करूं प्रभु? कहाँ जाऊं? बाबुल का घर अब पराया हो चुका है और ससुराल ने भी मुझे अब तक नहीं अपनाया। मैं किस ओर जाऊं प्रभु? मुझ दुखियारी को कोई तो राह दिखाइए। हे प्रभु,
वही हूँ जो तुम्हारे प्राण बनकर तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। मैं वही हूँ जो जीवन और मृत्यु का रचयिता हूँ। मैं अनंत हूँ, आनंदी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। प्राण, अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, इन सब में मैं ही हूँ। नारायणों का स्वामी, अक्षरधाम का अधिपति। मैं सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान। आप सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान हैं? हाँ पुत्री। तब तो आप ये भी जानते होंगे प्रभु कि मैंने आपको क्यों पुकारा है। जानते हैं पुत्री, और तुम्हारे कल्याण हेतु ही हम यहाँ आए हैं। आज हम तुम्हें एक कल्याणकारी महामंत्र बताते हैं, जिसका एक बार सच्चे और पवित्र मन से जाप करने पर वही मनोवांछित फल मिलता है जो हजारों बार किसी और मंत्र का जाप करने से भी नहीं मिलता। तुम उस महामंत्र का जाप करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। हे प्रभु बताइए वो कल्याणकारी महामंत्र क्या है? ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। तू क्यों मेरे बेटे की जान की दुश्मन बनी बैठी है? तुझसे कितनी बार कहा है कि अपना ये कुरूप चेहरा ढक के रखा कर। और ये पूजा की थाली लेकर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं होने वाला तेरी इस पूजा अर्चना से। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामी।